Hello everyone, this is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम ITF की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ओके, सो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, and also do visit the website of Let's Learn Mathematics, that is letslearnmathematics.com. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से उसे विजिट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. Now students, we are going to have a look on the next property and that is, इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा. जैसे उसमें था, पिछली प्रॉपर्टी में क्या था कि साइन बाहर था एंड उसका इनवर्स अंदर था. इस टाइप से था कुछ, साइन इनवर्स एक्स, है ना. तो x की वैल्यू तो आपको पता है कि बहुत ही लिमिटेड होती है. ऐसा नहीं है कि वो पीरियड वाइज थोड़ा वही वैल्यूज़ जो है कि आ रही हैं, कुछ इंटरवल में फिर रिपीट कर रहा है, कुछ इंटरवल में फिर ऐसे रिपीट करता चला जा रहा है. ऐसा तो है नहीं, है ना. जो रेंज होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, दैट इज़ फ्रॉम -1 से लेकर 1 तक, राइट. बट जो थीटा है, जो एंगल है, वो लिमिटेड नहीं होता है, राइट. अभी हम अगर एक ग्राफ बना के देखें साइन का, तो ये ऐसे जाता है, कुछ ऐसे जाता है. तो अगर इनिशियल वे पे आप बात करो तो यहाँ पे देखो आप कि आपने यहाँ पे हम लोगों ने काम क्या किया था कि हम लोगों ने वो इंटरवल लिया था जहाँ पे मैनी वन नहीं आ रहा है. मतलब कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल तो वो 2 पॉइंट्स पे नहीं कट करेगी, राइट. तो हम लोगों ने इंटरवल इसीलिए यहाँ पे जो है -π/2 से लेकर के π/2 तक ले लिया था. मतलब ये वाला जो है इंटरवल पूरा हमने लिया था. बट ये भी तो क्वेश्चन एक अराइज हुआ था कि नेक्स्ट और भी इंटरवल्स ऐसे होंगे जो मैनी वन नहीं होंगे, हम उन्हें भी तो ले सकते हैं. तो यस, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये तो ले ली थी, बट हम इस बात को नहीं नकार सकते ना कि आगे वाले जो इंटरवल्स होंगे जो कि मैनी वन नहीं होंगे तो वो सेपरेटली हाँ वो वैल्यूज़ वो देंगे -1 से 1 तक वाली. ठीक है, ये बात तो एकदम सही है, क्लियर है, सभी को पता है. अब देखिए, ऐसे भी तो हो सकता है कि अब कोई बोले कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक की जो है कि वैल्यू अगर ले लूँ मैं तो भी तो मेरा काम चल जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3π/2, तो भी तो मेरा वही हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा एंड ये भी एक ब्रांच हो गई, है ना. अब इसके आगे फिर से अगर मैं बात करूँ तो दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच, है ना. यहाँ से यहाँ तक ये 5π/2, ठीक. तो ये भी आपका हो गया एक इंटरवल. तो बस वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है. यहाँ पे जहाँ तक x की बात थी तो आपका आंसर जो है कि आप देख रहे थे, बस ये चेक करना था एकदम इक्वल आ रहा है कि नहीं. तो यस, वो इक्वल ही आ रहा था. ये साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल आउट एंड x ही बच रहा था. ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि बस यही इंटरवल था. ये x रहेगा तो इसी में रहेगा, ये x रहेगा तो भी इसी में ही आने वाला है. बट ये थीटा में नहीं होने वाला ये काम. थीटा में ऐसा नहीं होगा कि बस थीटा आपको -π/2 से π/2 के बीच ऐसे मिल जाए, है ना. ये चीज़ नहीं होने वाली है. हो सकता है वो π/2 से 3π/2 के बीच में लिखा हो, है ना, या फिर 3π/2 से 5π/2 के बीच में लिखा हो, है ना. ऐसा हो सकता है. बट हमें हर एक अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग वैल्यू हमको निकालनी पड़ सकती है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा. अब थीटा सबसे पहले दिमाग में आपको लाना पड़ेगा कि अच्छा ये किस इंटरवल से निकल के आ रहा है ना. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने इसके बीच की कोई वैल्यू ले ली, यहाँ पे रख दी. किसके बीच की मैं बात कर रही हूँ, मान लो π/2 एंड 3π/2 के बीच की आपने वैल्यू ले ली कोई. ठीक, मान लो यहाँ पे एक वैल्यू आपने ले ली, ये मैं यहाँ पे डॉट बना रही हूँ. ठीक,
तो इसमें कुछ x की वैल्यू ले ली इसके बीच में एंड आ गई आपकी y की वैल्यू, है ना। ओके परफेक्ट, यहाँ एक वैल्यू ले ली। अब वैल्यू ले ली अगर, तो सिमिलर देखो यहाँ पे -π/2 एंड π/2 के बीच में भी कोई ना कोई x है जिसकी वैल्यू एकदम सेम आएगी यहीं पे, तभी तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो मिनिमम वाला काम करेगा, है ना। तो दोनों वैल्यूज़ ये इक्वल आने वाली हैं। तो ठीक है, चलो बीच की वैल्यू हमने ले ली, तो हमें y की कोई वैल्यू मिल गई, हमने यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ठीक, चलो तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ y। साइन थीटा को हम मान लो अभी फ़िलहाल के लिए y मान ले रहे हैं। ओके, अब साइन इनवर्स ऑफ y अगर हमने लिख दिया तो y, अब ये y क्या देगा, हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही निकाल के देते हैं, है ना। y तो हमारा ये जो है कि इसमें आएगा ना, y एक्सिस पे आएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आएगी किसके किसके बीच में, -1 एंड 1 के बीच में, है ना। तो अब उसी के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे रहेगी एंड वो वैल्यू यहाँ पे जब रहेगी देन क्या होने वाला है, साइन इनवर्स जब भी करोगे तब आप एंगल लेते हो, कोई एंगल मिलता है आपको एंड एंगल विल लाई बिटवीन -π/2 टू π/2, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही आप लेते हो, हमेशा आपको इन्वर्स में सिखाया गया है। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि यहाँ का जो थीटा है, अच्छा साइन इनवर्स ऑफ y भी कोई एंगल ही होने वाला है ना, कोई एंगल ही होगा वो, भले ही वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बी अ एंगल, ये भी एक एंगल है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ थीटा, तो थीटा डैश इसे मान के चल सकते हो बिकॉज ये लाई कर रहा है -π/2 एंड π/2 के बीच में, एंड ये थीटा जो हमने लिया था वो दूसरी जो है इंटरवल के बीच से लिया था, वो क्या था, वो था π/2 एंड 3π/2, है ना। तो यहाँ पे एंगल्स में रिलेशन हो सकता है, जो अंदर एंगल डाल रहे हो ज़रूरी नहीं है बाहर जो निकल रहा है वो वही है ना। बाहर जो आप लिख रहे हो वो तो समझ के चलो आप कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अदर ब्रांचेस से आप वैल्यू डाल रहे हो थीटा की, उससे आपको रिलेशन बनाना है किसके बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की एंगल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थीटा एंड थीटा डैश के बीच में रिलेशन बनेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट आ सकते हैं। इस केस में तो x जो है कि डिफरेंट नहीं आ सकता था, कोई भी चांस ही नहीं था, बट इसमें डिफरेंट आएगा। ओके, अब किस केस में डिफरेंट आएगा, किस केस में डिफरेंट नहीं आएगा, ये चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं इसे अब मैं रब कर दे रही हूँ। चलो, तो अब सबसे पहले ये चीज़ देखो, ग्राफ हम बना रहने दें, साइन के ग्राफ से समझो, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ से समझने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक मैं मान के चल रही हूँ सभी को याद है और आता भी है, तो इसलिए मैंने कोई इन्वर्स वगैरह का नहीं बनाया है यहाँ पे ग्राफ, बस सिंपल साइन का ग्राफ बना दिया है। ठीक है, उसी से आप इन्वर्स भी समझ लोगे तो इट विल बी फाइन। 3π/2 हो गया, ये 2π है, ये 5π/2 हो गया। ओके, चलो ये चीज़ है, यहाँ पे -π/2। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम वैल्यूज़ जो ले रहे हैं किसके किसके बीच में, -π/2 एंड π/2 के बीच में ले रहे हैं। ठीक, ये चीज़ मान के चलो। तो जब थीटा यहाँ पर, जब थीटा यहाँ पर, थीटा इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से लेके π/2, ठीक है, तो अब जब थीटा इसके बीच में लाई करेगा देन ऑब्वियसली यू नो दैट ना कि y इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा लिखते हैं तो थीटा -π/2 π/2 के बीच में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ये -1 है यहाँ से एंड यहाँ पे 1 है ना, तो -1 से 1 तक आपको वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज़, ठीक है, वो तो पता ही है सबको, तो -1 से लेके 1 तक वैल्यू मिलने वाली है। अच्छा भाई, -1 से 1 तक वैल्यू मिलेगी y की आएगी, है ना, -1 से 1 तक वैल्यू मिल गई। चलो y की वैल्यू आपको मिल गई, अब आपको करना है साइन इनवर्स ऑफ
y, ठीक। तो y आपको -1 से 1 तक मिला है, तो इन्वर्स में आप हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही वो करते हो ना, देखते हो। अभी हमने लिया था अपनी मर्जी से, ये मत सोचना कि अरे अब कैसे ले लिया, नहीं, अपनी मर्जी से अभी हमने जो थीटा की वैल्यू ली थी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच की ही ली थी, मतलब x जो था, या फिर थीटा मान के चलो, थीटा इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। अब देखो ये जो साइन इनवर्स ऑफ y होगा, y -1 से 1 तक लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो वैल्यूज आएंगी, हम इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लेके चलते हैं, देखते हैं, तो इसकी पूरी वैल्यू जो है कि वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही आने वाली है ना, साइन इनवर्स ऑफ y की, यानी कि इसको थीटा डैश मान के चलो, तो आपका थीटा डैश भी विल बी एलिमेंट ऑफ -1 से 1 तक, सॉरी ये थीटा डैश एंगल होगा ना, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे होने वाली, तो देखो थीटा भी यही है एंड थीटा डैश भी यही है, ठीक है। दोनों के इंटरवल्स दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो किस केस में थीटा और थीटा डैश आपका सेम होगा, ये चीज़ आपको देखनी है। तो थीटा डैश मान लो, इसे हम मान लेते हैं, थीटा डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक। एंगल डाल रहे हो, कुछ वैल्यू मिल रही है, फिर उसका इन्वर्स ले रहे हो, फिर एक एंगल ही मिल रहा है, ठीक है। तो थीटा डैश के इक्वल हो जाएगा कब, थीटा विल बी इक्वल टू थीटा डैश, तो यहाँ पे थीटा है ना, तो ये थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा हियर, है ना, कि लिख दे रही हूँ मैं अलग से। कब होगा, व्हेन थीटा इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से लेके π/2 तक, जब हम थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 तक लेंगे, तब हमारा थीटा विल बी इक्वल टू थीटा डैश, क्योंकि थीटा डैश जो होगा हर एक जगह पे, हर एक केस में, ठीक है, थीटा भले आप दूसरी ब्रांच का डाल दो, लेकिन जब इन्वर्स करके लाओगे, जैसे साइन इन्वर्स ऑफ y था, तो इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करेगी। तो थीटा डैश को तो मान के चलो कि वो हमेशा -π/2 से π/2 तक ही रहने वाला है, बट अभी आपने थीटा की वैल्यू भी उसी ब्रांच से ली है, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ओके। तो दोनों आपस में इक्वल किस केस में होंगे, जब आपका थीटा विल बी लाइंग इन -π/2 से π/2 तक, राइट, ये चीज़ होने वाली है। अब देखो, अब थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, तो अब इसमें एक चीज़ देख लो कि आपका डोमेन और रेंज की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ पे आपको समझा दिया ऐसे करके, बट एक्चुअली दिस इज़ अ फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जिसे लिखा जाएगा, यहाँ पे x जो है एक तरह से थीटा का काम कर रहा है, x इज इक्वल टू थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा डैश, ठीक है, इसका काम कर रहा है। तो x इज योर डोमेन है एंड y इज योर रेंज, राइट। तो डोमेन यानी कि x जो है कि दैट इज एलिमेंट ऑफ व्हाट, -π/2 से लेके π/2 तक, राइट, एंड y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ -π/2 से लेके π/2 तक का, ठीक, क्योंकि y को तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना ही है, ठीक, थीटा डैश को उसमें आना ही है, x को हम अलग अलग ब्रांच से उठा के रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें x की वैल्यूज अलग अलग ब्रांच से मिल सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो भैया x इज इक्वल टू, जहाँ पे x आपका है जिस इंटरवल में, वही y भी है, ठीक, वही सेम वैल्यूज़ ही आनी है, इतना तो अंडरस्टूड है, ठीक। तो आपका देखो, अब एक तरह से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ किस फंक्शन का, अब बोलोगे किस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है भाई, अब तो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, जहाँ पे x की वैल्यू थीटा होगी, ठीक, थीटा होगी, अब वो थीटा पहले हम अलग अलग ब्रांच से लेंगे, ठीक, ये चीज़ है, एंड y विल ऑल्सो बी द एंगल, ऑलराइट। तो अलग अलग ब्रांच से लेते चलेंगे तो पता चलेगा, ओके। तो ये एक्चुअली इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये जो फंक्शन के बना है, इसे पूरा एक फंक्शन समझो, x जहाँ पे डोमेन है एंड y आपका रिजल्ट मिलने वाला है। तो x एक्सिस पर भी एंगल्स होंगे, y पे भी एंगल्स होंगे, ओके। तो x हो गया ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ओके। तो चलिए यहाँ पे 0 हो गया ये,
π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब ज़ीरो रखोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच की जो वैल्यूज़ होती हैं इसमें ज़ीरो रखोगे, साइन ऑफ ज़ीरो विल बी ज़ीरो, ठीक है, एक्स की जगह पे हम ज़ीरो रखने की बात कर रहे हैं, तो साइन ऑफ ज़ीरो विल बी ज़ीरो एंड साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो विल ऑल्सो बी ज़ीरो, ठीक है, ये चीज़ होने वाली है, तो 0 डिग्री पे ये चीज़ हो रही है, तो x की जब वैल्यू आप 0 रख रहे हो तो आपका y भी 0 आ रहा है ना, तो दिस इज़ योर पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आपका बन जाता है। ओके, अब देखो यहाँ ऊपर भी एंगल्स ही हमें लिखने हैं, तो ये हो गया π/2, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3π/2 लिख लिया। अगेन वैसे यहाँ पे y में आपको इतनी ज़रूरत नहीं है लिखने की, बिकॉज y जो आपका होगा वो प्रिंसिपल ब्रांच से ही होगा, मैंने बताया था ये आपको। ओके, -π ये चीज़ हो गई। चलो, तो यहाँ पे अगर आप π/2 रखते हो, भाई इंटरवल में इंक्लूडेड है तो मैं ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर π/2 रखा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही आपने लिया, तो π/2 यहाँ पे रख दिया अगर, तो फिर आपका 1 आंसर आ जाता है, एंड 1 आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 विल बी, फिर आप ये सोचोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही मैं वैल्यू डालूं, वैल्यू आपके मतलब जो कंट्रोल में है वो है कि आप y की वैल्यू आंसर क्या लेके आओगे, लेकिन यहाँ अंदर x में क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो y जो है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करेगा, इतना ध्यान रखना। तो जब वैल्यूज़ आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही डाल रहे हो एंड y भी ऑलरेडी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो वो इक्वल ही आएंगे, y विल बी इक्वल्स टू x, ठीक है, तो π/2 यहाँ पे डालोगे तो π/2 ही मिलेगी y की वैल्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। चलो ठीक है, ऐसे ही -π/2 डालोगे तो -π/2 मिल जाएगा। ओके, एंड वी विल कनेक्ट डॉट्स। ऑलराइट, तो इतने इंटरवल की बात हमने कर ली, हमें इतने इंटरवल्स को लेके ही चलना है, इंटरवल वाइज चलना है। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या है, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो इस इक्वेशन, ये जो लाइन आपकी बन रही है एक तरह से, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू x, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब कि जो आपका थीटा ऑलरेडी आप डाल रहे हो, ठीक है, वो वैल्यू वही निकल के आएगी, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू x ओनली। यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी इक्वल्स टू x व्हेन x विल लाई इन द प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से लेके π/2 तक। व्हेन दिस विल हैपन, मतलब व्हेन जब आपका x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा तभी ऐसा होने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ग्राफ दिख गया। ओके, आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अब अगर हम अब दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, चलो π/2 से ले लेते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू, x इज एलिमेंट ऑफ π/2 से 3π/2 अगर हम ले लें, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना, ये चीज़ है। तो चलो π/2 से 3π/2 के बीच में अगर लेते हैं, तो चलो हम पाई ले लेते हैं, ठीक है, तो पाई एक वैल्यू अगर आप लोगे यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे पाई आपने लिया, ठीक, तो पाई अगर लिया तो वैल्यू क्या आएगी, इसमें साइन में जब भी आप पाई डालते हो तो क्या वैल्यू आती है, इट विल बी ज़ीरो, राइट, इट विल बी ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गई भाई x की वैल्यू। चलो अब इसको रब कर देती हूँ या फिर नीचे लिख देती हूँ, x की वैल्यू इज इक्वल टू आपने पाई डाली, ठीक है, तो आपकी साइन ऑफ पाई क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई विल बी ज़ीरो, मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो विल बी व्हाट। अब आप प्रिंसिपल वैल्यू में ढूंढोगे, ना कि ये सोचोगे अच्छा पाई पे भी तो ज़ीरो होता है, अब आप प्रिंसिपल ब्रांच में ढूंढोगे ना, जैसे ही साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो आया तो साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो में क्या, ज़ीरो ही लिखोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो आपका y विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, तो मतलब x को आपने पाई डाला तो y आपका ज़ीरो आ रहा है ना, तो क्योंकि y की वैल्यू तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही देते हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को इसीलिए, लेकिन x की वैल्यू कहीं से भी किसी भी इंटरवल से आप डाल सकते हो, या आपको मिल सकती है बुक में, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब x इज़ डिफरेंट एंड y इज़ डिफरेंट, दैट मीन्स योर थीटा एंड थीटा डैश
आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। ऑलराइट, तो देखो ये चीज़ रखी, तो पाई पे y जो है कि 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू पाई पे y इज 0, तो आपका पॉइंट कहाँ बनेगा, पॉइंट विल बी हियर। ओके, ऑलराइट, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब 3π/2 अगर हम डालते हैं, है ना, 3π/2 अगर डालते हैं तो क्या होता है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। 3π/2 अगर डाल दिया तो क्या होने वाला है, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3π/2। ओके, ये चीज़ हो गई। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ, जैसे कि अंदर अगर डाला आपने साइन 3π/2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर देखना चाहो अच्छे से तो देखो यही होगा ना, 2π/2 पहले कर लोगे तो पाई प्लस π/2 इस तरीके से होगा। ठीक, मतलब कि पाई में आपने π/2 जो है कि प्लस किया है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका आंसर एक तरह से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ π/2। ठीक, माइनस ऑफ π/2 आंसर आएगा। तो माइनस ऑफ π/2 अगर हमने लिखा तो साइन इनवर्स ऑफ एंगल डाल रहे हो ना सबसे पहले, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एंगल पड़ रहा है। ओके, तो 3π/2 यहाँ पे एंगल पड़ा आपका। ठीक, तो आपकी न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या आने वाली है, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में, वो क्या आने वाली है वो देखो। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3π/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/2 हो जाएगा ये। ठीक है, उसी के बराबर होता है, बिकॉज 180 डिग्री प्लस π/2 हो जाएगा एंड वो हो जाएगा -π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, एक्चुअली माइनस इधर लगेगा, माइनस। ठीक है, ये ऐसे हुआ है, देख लीजिएगा इसको एक बार। 180 डिग्री 2π/2 था प्लस π/2। ठीक, ये चीज़ थी, तो 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये चीज़ हो गई। अब माइनस ऑफ साइन π/2 यहाँ पे अगर रखा गया है तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू, इट विल बी -1। ठीक, साइन π/2 की वैल्यू, तो साइन π/2 आ गया, माइनस ऑफ साइन π/2 इज इक्वल टू -1। ऑलराइट, अब -1 ये आ गया तो -1 इसके अंदर डाला गया, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, -1। तो साइन इनवर्स ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, है ना, एंड माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 मतलब कि दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। ठीक है, तो माइनस ऑफ π/2 एक तरह से आ जाएगा, मतलब कि आप जो है यहाँ पे अंदर जो डाल रहे हो 3π/2 डाल रहे हो, एंड y आपको क्या मिलने वाला है, y आपका इक्वल हो जा रहा है माइनस ऑफ π/2 के। ठीक है, तो ये चीज़ है, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है x में एंड y में। अब आप देखो y तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही हम रख रहे हैं, वो चीज़ तो है, बट x इज़ डिफरेंट। ऑलराइट, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये ध्यान दो कि x रख रहे हो आप 3π/2 एंड y आपका आ जा रहा है माइनस ऑफ π/2। ओके, ये चीज़ है। तो x 3π/2 रखा है तो y ये आ रहा है, यानी कि डॉट किधर बनेगा, फिर इधर बनेगा ऐसे, एंड समथिंग लाइक दिस। ओके, ये चीज़ है, तो ये हो जाएगा। अब हम जो है कि डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थोड़ी सी सीधी लाइन आप बनाना, मेरे में थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, बस ये देखो। तो अब देखो ये लाइन बन रही है, इधर ऐसे लाइन जा रही है, इधर इस तरह से बैक पूरा तिरछा जा रही है। तो ये सब इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि y इक्वल्स टू x है ना, x एंड y के बीच में रिलेशन, एक्चुअली वही हमें पता करना है। x एंड y के बीच में रिलेशन यानी कि थीटा एंड थीटा डैश के बीच में रिलेशन, राइट। तो ये लाइन, अच्छा ये ब्रांच यहीं पे ख़त्म हो गई, 3π/2 पे फिनिश, है ना, डिफरेंट ब्रांच में हमें चलना होता है।
तो यहीं पे ये फिनिश, तो चलो इसे फिनिश करते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन क्या होगी लाइन की, क्योंकि अगर लाइन की इक्वेशन पता चल गई तो जैसे यहाँ पे y = x पता चला है, मतलब y एंड x के बीच में रिलेशन, मतलब कि आपके थीटा डैश एंड थीटा में रिलेशन, तो वैसे ही अगर इस लाइन की इक्वेशन पता चलेगी तो हमें थीटा एंड थीटा डैश के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे एक्चुअली अप्लाई कैसे करेंगे उससे, ये चीज़ ज़्यादा समझनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जब थीटा आपका लिखा रहेगा एंड आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आप आराम से निकाल सकते हो उसकी वैल्यू। ठीक है, कि क्या एक्चुअली वैल्यू आने वाली है y की, है ना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन क्या दें हम, तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखो इस लाइन में ये इस तरह से है, तो अब जब इस तरह से बेंड होती है ऐसे पॉजिटिव में, तो आपका +1 आपका हो जाता है क्या, स्लोप, है ना, एंड जब इस तरह से बेंड होगी तो आपका स्लोप -1 होगा ऑलवेज। ओके, तो y = mx + c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट, ये पता है सभी को। तो आपका यही y = m की जगह पे -1 हो जाएगा। ओके, -1 × x मतलब कि -x हो जाएगा एंड +c। ओके, अब देखो इस लाइन के कोई दो पॉइंट्स अगर हमें मिल जाएं एंड हम y एंड x की जगह पे रख दें उन्हें, देन हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस c की वैल्यू हमें पता करनी है, c की वैल्यू पता चल गई, देन दैट्स इट, बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। तो अब देखो x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, मान लो हम पुट कर दें x की जगह पे पाई, तो अगर हमने x की जगह पे पाई पुट कर दिया, पाई यहाँ पे पुट कर दिया, चलो मैं यहाँ नहीं यहाँ लिख देती हूँ, y = -x + c, तो x की जगह पे मैं अब पाई पुट कर रही हूँ। ओके, तो -पाई पुट कर दिया, +c हो गया, एंड y क्या है, पाई पे y क्या है, पाई पे y = 0। ओके, तो मतलब कि यहाँ पाई इधर ट्रांसफर करोगे तो पाई हो जाएगा, पाई विल बी इक्वल टू c। ठीक है, यानी कि आपकी लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी y = mx जो होता है इस कलर से, एक सेकेंड, y = हो जाएगा -x वैसे रहेगा एंड +c यानी कि पाई। ठीक है, तो ये आपकी जो है कि बन जाएगी इक्वेशन इस लाइन की। तो चलो लिख देते हैं इस लाइन की इक्वेशन, y = -x + पाई। ओके, ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो जानी है। अब x एंड y के बीच का रिलेशन यही है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसी के बीच की वैल्यू ली थी ना, तो अब देखो क्या हो रहा है, y जो है वो -π/2 है ना, एंड x जो है वो क्या है 3π/2, तो -3π/2 अगर आपने किया तो प्लस अगर किया c, मान लो हमने कर दिया, तो y की जगह पे हमने रखा है -π/2, ये आया था हमारा, x की जगह पे हमने -x है तो -3π/2 रखा है, एंड प्लस जो है कि आपका कर दिया। तो अगर ये पाई आ जाता है तो समझ लो कि एकदम सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन, है ना। तो अब आप क्या करो, दोनों को ऐसे इधर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3π/2 -π/2 = c। तो मतलब कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, 3π/2 -π/2 विल बी इक्वल्स टू 2π/2। ठीक, 2π/2 के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू c, तो 2 कैंसिल c, यानी कि c की वैल्यू आपकी पाई आ गई, यहाँ पे देखो पाई भी है। ठीक है, तो सेटिस्फाई वो कर रहा है ना, इसीलिए y एंड x यानी कि थीटा एंड थीटा डैश का रिलेशन हमें यहाँ पे भी पता चल गया, किस इंटरवल में, अब ये π/2 एंड 3π/2 के बीच का इंटरवल जो है उसमें ये वैल्यू रहेगी, ये रिलेशन रहेगा थीटा एंड थीटा डैश यानी कि y एंड x के बीच में, -π/2 एंड π/2 के बीच में y = x होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमको हर एक उसके लिए, हर एक इंटरवल के लिए हमें वो करने की, डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे ये एक तरह से ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ये फिर ग्राफ ऐसे जाएगा एंड फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होने वाला है। तो अब मैं सिंपली बस आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, यहाँ पे आगे हम बढ़ा लेते हैं 5π/2। ठीक, 5π/2 बढ़ा लिया, तो देखो 2π पे क्या हो जाएगा, 2π पे अगर देखो यहाँ पे 2π अगर आप यहाँ पे रख दो तो इट विल बी लाइक
क्या होता है, 0 की तरह हो जाता है ना। तो 2 पाई यहाँ पे रखा तो इट विल बी 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0, ठीक, तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 2 पाई पे जो आएगी वैल्यू वो आपकी 0 ही आएगी, यहाँ पे आप डॉट कनेक्ट कर दो। एंड 5 पाई बाई 2 अगर आपने रखा तो वो किस तरह से होगा, वो 1 आएगा आपका, एंड 1 आएगा तो पाई बाई 2 आपका 1 यहाँ पे आ गया, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी कि पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाई 2 यानी कि ये लाइन यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन बस देख लो, डिराइव एकदम वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी 2 किए, तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक इंटरवल में इस तरह से, अब बस इस तरह का ग्राफ थोड़ा सा दिमाग में याद कर लो। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड होगा, आप कहोगे अरे याद कैसे करें इसको, याद कैसे करें, याद नहीं करना। इक्वेशन ऑफ लाइन बस कैसे तुरंत ही निकाल लेनी है वो देखो। यहाँ पे जैसे तुरंत निकाल ली गई, ऐसे ही हमेशा जिस पे ये 0 हो रहा है, जैसे 2 पाई पे 0 हो रहा है ना, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वही 2 पॉइंट्स आप y एंड x की जगह पे रख के देख लो इक्वेशन ऑफ लाइन में, बस आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ तक स्लोप की बात है तो स्लोप आपका जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में से बेंड रहेगी लाइन, आपका +1 होगा, एंड ऐसे नेगेटिव रहेगी तो वो -1 हो जाएगा स्लोप, ओके। तो इस लाइन का भी अब हम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई झंझट नहीं है, इधर ऐसे है तो वो -1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। एंड अब x की जगह पे आप 2 पाई रख सकते हो, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई प्लस सी, एंड अच्छा 2 पाई पे वो क्या है, 0 है ना, 0, तो यानी कि 2 पाई इज इक्वल टू सी, बस सी ही तो फाइंड करना रहता है, बाकी स्लोप तो आपको पता है, ठीक है। तो तुरंत भी कर सकते हो, हमेशा जब जो पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे मिल रहा है वही पॉइंट हमेशा डाल के देख लेना, ठीक है। वो पॉइंट डालोगे तो बहुत कैलकुलेशन भी एकदम अच्छा रहता है ना, y आपका 0 रहता है, x की समथिंग वैल्यू रहती है, तो हमेशा जो पॉइंट कट कर रहा है वही डालना। तो देखो c की वैल्यू हमें पता चल गई, तो आखिरकार y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी यानी कि 2 पाई, है ना, ये इक्वेशन हो गई इस वाले लाइन की। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ठीक। तो इस तरह की जो है कि चीज़ें होती हैं, ऐसे ही आगे भी होती रहेंगी। तो जो वैल्यू यहाँ पे आपका कट करेगी एक्स एक्सिस को वही आप डाल लोगे, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक में लगातार ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो उसे समझने में आई डोंट थिंक सो अब कोई भी आपको दिक्कत होने वाली है, ऑलराइट। तो बस वही इंटरवल आप देख लेंगे तुरंत इसी ग्राफ के थ्रू, एंड बस ख़त्म काम, ठीक। तुरंत भी वो काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको याद करके रखना है, बस ये कैसे चलता है ये ग्राफ तुरंत ऐसे ड्रॉ करो, एंड किस इंटरवल में आ रहा है उसमें रिलेशन देख लो y एंड x के बीच में, एंड दैट्स इट, फिनिश, ओके। और कोई काम नहीं करना है, एंड बस पॉइंट कौन सा रखना है आप याद रखिएगा, जो x एक्सिस पे पॉइंट आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 2 पाई मिला है ना, यहाँ पे पाई मिला, तो लाइक दिस यू हैव टू डू, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू x ओनली, मतलब वो जो x है आपका y विल बी इक्वल्स टू x, विल बी जो चीज़ होगी वो इसी इंटरवल में होगी, यानी कि -π/2 एंड π/2 के बीच में ही होने वाली है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x व्हेन योर x लाइज इन द इंटरवल -π/2 से π/2 तक, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वॉट एवर वी हैव कवर्ड टुडे आपकी समझ में आया है, एंड इफ़ you are having any doubt and query related to mathematics, then please let me know in the comment section below. I'll definitely try to answer your questions. Alright, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।